आइए हम सुनते हैं कमल जी नानवाला जयपुर से भगवान अग्रसेन जी के जीवन दर्शन पर आधारित अपने विचार। महाराज अग्रसेन जी की जय। मैं कमल नानूवाला जयपुर राजस्थान से, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उपाध्यक्ष। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अग्रकुल प्रवर्तक भगवान महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म द्वापर के अंतिम चरण में महाराजा वल्लभ सेन के यहाँ हुआ। भगवान अग्रसेन जी पहुँचे और उनके चरणों में अभिनंदन किया, और अभिनंदन करते हुए जब वो झुके तो श्री कृष्ण ने अग्रसेन जी को अपने बाहुपेश में लेकर सीने से लगा लिया, और श्री कृष्ण ने कहा, अग्रसेन तुम सत्य, धर्म, नीति एवं दया के मार्ग पर चलते हुए अपना राज्य करो और तुम्हारा वंश उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। महाराजा अग्रसेन जी ने हमें शून्य से शिखर तक पहुंचने का ज्ञान देता है, क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद जब वो अपने राज्य में लौटे तो उनके चाचा कुंदसेन ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। तब वो महर्षि गर्गाचार्य के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को तपस्या में लीन किया, और 1100 दिन की तपस्या करने के पश्चात महालक्ष्मी महाराजा अग्रसेन जी पे प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको वर दिया कि अग्रसेन तुम जाओ और पुरुषार्थ के आधार पर ईमानदारी से और मेहनत करके और तुम अपने राज्य की स्थापना करो। और इसी आधार पर उन्होंने अग्रहा राज्य की स्थापना की है। मूल बात इसमें देखने की ये है कि सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा भगवान वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी द्वारा महाराजा श्री परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति हेतु सुनाई गई थी, और श्री अग्र भागवत कथा परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय को भगवान वेदव्यास के प्रधान शिष्य महर्षि जैमिनी ने अशांत, क्रोधित और दिग्भ्रमित मन को शांत करने के लिए सुनाई है। इस तरह से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये महर्षि जैमिनी द्वारा आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ की रचना की गई थी, और ये महाभारत का काल का ही आसपास का ग्रंथ है। तो हमें इसमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपना काम पुरुषार्थ के आधार पर ईमानदारी, लगन और मेहनत से करें तो हम उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं। जय अग्रसेन।